वैसे शाहरुख खान को तो सब जानते हैं और जो भी थोड़े मोड़े लोग भूल गए थे पठान के ह्यूज सक्सेस के बाद वो भी जान गए होंगे। वैसे तो बहुत सी अच्छी बातें हैं शाहरुख खान में, मगर एक चीज़ है जो उन्हें बाकी सारे बॉलीवुड स्टार से अलग बनाती है, वो है उनकी रिचनेस। अभी करेंटली एसआरके इंडिया की सबसे रिचेस्ट एक्टर है और वर्ल्ड की फोर्थ रिचेस्ट एक्टर। ये सोचने वाली बात है कि साल में सबसे ज़्यादा फिल्में तो अक्षय कुमार बनाते हैं और एक फिल्म का सबसे ज़्यादा चार्ज लगभग 100 करोड़ पर फिल्म तो सलमान खान लेते हैं। तो रिचेस्ट एक्टर तो सलमान खान या अक्षय कुमार को होना चाहिए। देन हाउ डिड एसआरके बिकम सो रिच? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे एसआरके इतने रिच बने। लेकिन एसआरके कैसे इतने रिच बने ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि वो कितने ज़्यादा रिच है। सबसे पहले एसआरके की लग्जरियस विलास, फ्लैट्स एंड मेंशन के बारे में जानते हैं। एसआरके के पास वैसे तो बहुत सारे बंगला, विला एंड फ्लैट है, वो भी अलग अलग दिशों में। उनमें से सबसे पॉपुलर उनका मुंबई वाला मन्नत विला है, जहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये विला पूरी तरह लग्जरियस है। इसमें लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, जिम विद एडवांस इक्विपमेंट, मूवी थिएटर, सुपर कार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वही विला है जहाँ हर साल करोड़ों फैंस एसआरके से मिलने आते हैं उनके बर्थडे पर। मन्नत की अभी मार्केट में प्राइस लगभग 200 से 250 करोड़ है। उसके बाद आता है एसआरके का दुबई वाला विला, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा है। इस विला का कलर बिल्कुल वाइट है और ये दुबई के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर जुमेरा में है। एसआरके ने इस विला में 2 हाईली एडवांस रिमोट कंट्रोल गैरेज भी बनवाया है, जहां वो अपने लग्जरियस सुपर कार रखते हैं। और इस विला की अभी मार्केट में प्राइस लगभग 20 से 25 करोड़ है। उसके बाद एसआरके के पास एक फार्म हाउस भी है अलीबाग में, जिसका नाम देजावू फार्म हाउस है। और उनका दिल्ली में भी एक 2 फ्लोर फ्लैट है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एसआरके का इंग्लैंड में भी एक घर है जो लंदन के पॉपुलर प्लेस पार्क लेन में है, मगर उन्होंने इसके डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं किए और ना ही एक भी पिक्चर अपलोड की है। अब आ जाते हैं एसआरके के फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ सुपर कार्स। इस कलेक्शन में सबसे ऊपर आती है उनकी बुगाटी वेरन, जिसकी कीमत लगभग 15 से 16 करोड़ है। फिर आती है उनकी रोज रॉयल्स फैंटम क्रू, जिसकी कीमत 7 से 8 करोड़ है। फिर आती है उनकी BMW की i8 सीरीज, जिसकी कीमत 3 करोड़ है। फिर आती है उनकी बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, जिसकी कीमत 2 से 3 करोड़ है। फिर आती है उनकी रेंज रोवर स्पोर्ट, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। फिर आती है उनकी वोल्वो VR9, जो कि उनकी खुद की कस्टमाइज वैनिटी वैन है, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। फिर आती है उनकी Audi A8L, जिसकी कीमत 1 से 2 करोड़ है। फिर आती है उनकी BMW की 7 सीरीज, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। फिर आती है उनकी BMW की 6 सीरीज, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। फिर आती है उनकी टोयोटा लैंड क्रूजर, जिसकी कीमत 70 से 80 लाख है। फिर मित्सुबिशी पजेरो, जिसकी 30 लाख है। फिर Hyundai क्रेटा, जिसकी 20 लाख है। लास्टली अभी अभी पठान के सक्सेस के जस्ट बाद उन्होंने एक न्यू लग्जरियस कार रोज रॉयल्स कलिनन ब्लैक बेज ली है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ है। तो अब उनके वाइड रेंज ऑफ सुपर कार एंड लग्जरियस विलास को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि एसआरके कितने ज़्यादा रिच है। तो चलो अब जानते हैं कि वो इतने रिच कैसे बने। नंबर 1, रेड चिली एंटरटेनमेंट। एसआरके का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस ऑफ इनकम उनकी अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम रेड चिली एंटरटेनमेंट है। उन्होंने ये प्रोडक्शन हाउस 1999 में ही खोल लिया था जूही चावला और उस समय का पॉपुलर डायरेक्टर अजीज मेहरा के साथ। उस समय उसका नाम ड्रीम अनलिमिटेड था, जिसने एसआरके की पॉपुलर फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी प्रोड्यूस की थी। लेकिन 2002 में इन्होंने इसका नाम रेड चिली एंटरटेनमेंट रख दिया और अपनी वाइफ गौरी खान को इसका फाउंडर बना दिया। एसआरके के लगभग सारे ब्लॉकबस्टर मूवी इसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है, जैसे कि मैं हूं ना, ओम शांति ओम, रावण, डॉन 2, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले और रईस। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस प्रोडक्शन हाउस का अपना एक वीएफएक्स यूनिट भी है, जिसने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर मूवी में वीएफएक्स दिया है, जैसे कि क्रिस 3, रावण, जीरो, भूल भुलैया एंड RRR। ये सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि रेड चिली एंटरटेनमेंट से एसआरके को कितना ज़्यादा पैसा आता है। अभी करेंटली रेड चिली एंटरटेनमेंट लगभग 1500 करोड़ का टर्नओवर करती है हर साल, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए। और आप ये जानकर और भी शौक हो जाओगे कि एसआरके की अपकमिंग मूवी जवान और डुनकी दोनों रेड चिली ही प्रोड्यूस कर रही है। नाउ नंबर 2, स्पोर्ट्स। शाहरुख खान एक एक्टर है और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी वो स्पोर्ट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले 2008 में की, जब उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर की टीम खरीदी। ये वन ऑफ द रिचेस्ट टीम है आईपीएल की, जिसकी ब्रांड वैल्यू लगभग 350 करोड़ है। हालांकि एसआरके के पास सिर्फ 55% शेयर है टीम की, बट फिर भी वो इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। आईपीएल में बहुत पैसा कमाने के बाद एसआरके ने 2015 में कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी एक टीम खरीदी, टिबागो नाइट राइडर, जिसके 50% शेयर उनके पास है। उसके बाद 2022 में उन्होंने यूएई इंटरनेशनल लीग में भी एक टीम खरीदी, अबू धाबी नाइट राइडर, उसकी भी उनके पास 50% शेयर है। क्रिकेट के अलावा उन्होंने 2012 में एक इंडियन फुटबॉल क्लब की भी कुछ शेयर खरीदे और 2011 में मोटर स्पोर्ट रेसिंग लीग में भी उन्होंने मुंबई की एक टीम खरीदी। क्या आप जानते हैं किसी प्लेयर की जर्सी में जो लोगो होते हैं डिफरेंट ब्रांड का, उसका क्या वैल्यू होती है? एक छोटा सा लोगो जर्सी पर लगवाने के लिए भी वो कंपनी टीम को करोड़ों रुपए देते हैं। अगर लोगों को जर्सी के पीछे साइड लगवाना है तो उन्हें लगभग 10 से 15 करोड़ देने होंगे, और अगर सामने लगवाना है तो उन्हें 15 से 25 करोड़ देने होंगे। तो आप अंदाजा लगा लो कि एक जर्सी में टोटल कितने लोगो चिपकते हैं और उनसे एक टीम को कितना पैसा कमाते हैं। लास्टली
एसआरके के पास तो 3 क्रिकेट टीम, 1 फुटबॉल टीम, 1 मोटर रेसिंग टीम है, तो सोचो उनके पास हर साल कितने पैसे आते होंगे सिर्फ इन टीम्स की तरफ से। नाउ नंबर 3, ब्रांड एंडोर्समेंट। ब्रांड एंडोर्समेंट सिर्फ एसआरके का ही नहीं बल्कि सारे सेलिब्रिटीज़ का वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम है। जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करता है या फिर उसके लिए एडवर्टाइज करता है तो उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में पैसे मिलते हैं। कोई कोई एक्टर का तो एक एड शूट का इतना चार्ज लेते हैं जितना किसी नॉर्मल स्टार को एक मूवी करने का मिलता है। उन्हीं में से एक एसआरके भी है जो कि खुद एक ब्रांड है और उन्होंने लगभग सारे पॉपुलर ब्रांड के लिए एड शूट किया है। या फिर आप ये बोल सकते हैं उन्होंने जिस भी ब्रांड के लिए एड शूट किया वो पॉपुलर बन गए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन है वो पॉपुलर ब्रांड जिन्हें एसआरके ने प्रमोट किए हैं। तो सबसे पहले आता है डिश टीवी, फिर फूड पांडा, डेनवर, लक्स, hyundai, ICICI बैंक और भी बहुत सारे। और एसआरके एक दिन के एड शूट का लगभग 3 से 4 करोड़ चार्ज करते हैं। तो अंदाज़ा लगा लो कि इन सारे पॉपुलर ब्रांड के लिए उन्होंने कितने चार्ज किए होंगे। एसआरके सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करने तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक देश के टूरिज्म को भी प्रमोट किया है। और सिंपली कहूँ तो वो दुबई के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है। आप सोच ही सकते हैं कि दुबई जैसे रिच कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट करने का उन्हें कितना ज़्यादा पैसा मिलता होगा। भाई ऐसे ही थोड़ी ना एसआरके रिच सेक्टर बनाए। और अभी रिसेंटली एसआरके एक बहुत ही पॉपुलर मल्टी गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और वो उससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। नंबर 4, प्रॉफिट परसेंट फ्रॉम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वो उस ज़माने की बात थी जब फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ की कमाई करती थी और एक्टर को सिर्फ उनकी फ़ीस देती थी। बट अभी जहाँ फिल्में 500 से 1000 करोड़ की कमाई कर रही है तो बहुत से बड़े बड़े स्टार अपनी फ़ीस के अलावा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के भी प्रॉफिट लेने लगे हैं। हर बड़े एक्टर का अपना खुद का एक रेंज है, कोई 50% तो कोई 80% लेता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एसआरके, सलमान और अच्छे अपनी फिल्मों के प्रॉफिट के अप्रॉक्स 60 to 70% लेते हैं। और हाँ, उनकी फ़ीस की बात तो छोड़ दो, वो जो 80 से 100 करोड़ ले रहे हैं, तो अब इनकी फिल्में चले या ना चले इनका तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हाल ही में आई पठान के टोटल कलेक्शन को देख लो, 1000 करोड़ से भी ऊपर। तो सोच लो एसआरके की फ़ीस प्लस उनकी प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी। नाउ नंबर 5, टीवी इंडस्ट्री। वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि एसआरके ने अपनी करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी। हालांकि उन्होंने उस समय उतना कुछ कमाया नहीं था, बट स्टार बनने के बाद एसआरके दोबारा टीवी इंडस्ट्री की ओर लौटे, बट एक नए अवतार में। उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर टीवी शोज़ होस्ट किए जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति 3, जोर का झटका और टेड टॉक्स। और इन सारे शोज़ का एक एपिसोड का एसआरके करोड़ों रुपये चार्ज करते थे। और यही नहीं, कुछ सालों पहले तक एसआरके लगभग हर अवार्ड सेरेमनी को भी होस्ट कर रहे थे और उससे करोड़ों रुपए कमा रहे थे। बट अभी तो फिलहाल पिछले 2-3 सालों से वो कोई भी शोज़ या अवार्ड सेरेमनी होस्ट नहीं किया है उन्होंने। बट उस समय उन्होंने काफ़ी पैसे कमा लिए जिसकी वजह से वो इतने रिच बन पाए। अब आ जाते हैं नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेडिंग परफॉर्मेंस। आपको क्या लगता है जब भी किसी अमीर बिजनेसमैन या राजनेता के घर में शादी होती है तो वो एक्टर्स को कैसे इन्वाइट करते हैं? क्या वो एक्टर्स के जान पहचान वाले होते हैं या एक्टर्स बस पार्टी अटेंड करने ही वहाँ आ जाते? नहीं मेरे भाई, अगर आप अभी तक नहीं जानते थे तो ये जानकर आपको बहुत शौक होगा कि एक शादी अटेंड करने का वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह एसआरके भी एक शादी अटेंड करने का लगभग 1 से 3 करोड़ और वहाँ डांस परफॉर्मेंस करने का 6 से 8 करोड़ रुपए लेते हैं। ये प्राइस पठान के सक्सेस के पहले की है, अब तो डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये थे वो 6 इंपॉर्टेंट फील्ड जिसने एसआरके को इंडिया के सबसे रिचेस्ट सेक्टर और दुनिया के 4th रिचेस्ट सेक्टर बना दिया, वो भी 6,500 करोड़ों के साथ। अभी तो उनकी नेटवर्थ लगभग $770 मिलियन है, बट वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब एसआरके इंडिया के बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो जाए। आई होप आप जान गए होंगे कि एसआरके इतने रिच कैसे बने और उन्होंने कौन कौन से फील्ड से पैसे कमाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन वर्क हार्डर एंड ट्राई योर बेस्ट टू लिव अ बेटर लाइफस्टाइल।